प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बोल रहे हैं। उस तो बाद उन्होंने एक पोलीटिकल रैली करनी सी, उत्थे साडा जाण दा प्रोग्राम नहीं सी। ये बाद दे विच बनी है पोलीटिकल रैली दी प्रोग्राम, लेकिन उन्हों दा पार्टी दा प्रोग्राम सी। लेकिन कल हर किसी नूं जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं दे नेड़े जाना है उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराना पैंदा है। जदों कल मैं ते अपने दफ्तर के बंदियां दा जिन्हां ने मेरे नाल जाना सी उन्हां दा कोरोना टेस्ट कराया तो मेरे हर टाइम नाल रहने वाले हुसन लाल जी जिहड़े कि साडे प्रिंसीपल सैकटरी है वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। मेरा एक PA हरी सिंह सरकारी तौर पर जिहड़ा साडे नाल है वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनू इस हालत दे विच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत होंदे हैं, उन्होंने इन टच आना इस तरह जद कि मेरे इन टच दे विच कोरोना वाला बंदा आया हुआ है, जाना चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट के नाल दी राय मंगी। कैबिनेट ने मैनू राय दी कि सानू प्रधानमंत्री जी के ऑफिस नू दस देना चाहिए है कि मैं कोरोना पॉजिटिव दे टच विच आया, इस करके मैनू आदेश दिते जान कि मैं थोड़ा स्वागत करन उत्थे पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्थों सानू लिखती तौर पर आदेश आया WhatsApp ते मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणे दे मुख्यमंत्री भी BC से जुड़ रहे, तुसी भी BC से जुड़ जाओ, थानू फिर इस हालत च नाल नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं अपने फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी की ड्यूटी लगाई कि वह प्रधानमंत्री जी का बठिंडे हवाई अड्डे ते स्वागत करन ते नाल ही मैं अपने डिप्टी CM ते फिरोजपुर के MLA पिंकी जी की ड्यूटी लगाई कि वह उन्हों का फिरोजपुर दे विच स्वागत करन। कंटिन्यू कर लिए चलेगा, बिजली आ गई। तो उस तरह साडे फाइनांस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी ने उन्होंने बठिंडे स्वागत किया ते साडे डिप्टी CM ते साडे MLA उन्होंने स्टेज ते वेट कर रहे सी। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ जब इत्थे कैबिनेट मीटिंग इसे कमरे चल रही सी, लगभग 8 बजे के लगभग होम मिनिस्टर साहब का टैलीफोन आया कि चन्नी जी उत्थे साडे रैली विच आने वाले बंदियां नूं शायद रोकिया जाए। कुछ एजीटेटर आके सड़कों पर बैठ गए है, चारे पासे सड़कों पर बैठण की उन्हां दी योजना है, उन्हां नूं तुरंत हटाओ। मैं कहा जी असी हर एहतियात वरतांगे, रैली दे विच सेफ तरीके नाल बंदे आण, असी इहदी पूरी कोशिश करांगे। तो असी रात नूं 3 बजे तक कोशिश करके जिन्ने भी किसान रैली ते सड़कों ते बैठे सी उन्हां नूं उठाया। इहदे विच क्योंकि 5 दिनों तो केंद्र दीयां एजेंसियां IB SPG प्रधानमंत्री की जिन्नी सिक्योरिटी है उन्हों दी टीमां उत्थे आके फिरोजपुर दे विच बैठियां, वो आप हर चीज़ को मोनीटर कर रही हैं। उन्हों दा ही सारा प्रोग्राम उन्हों दे अंडर है, उत्थे दा सारा काम उन्होंने संभालिया होया सी। इसलिए उन्होंने भी नाल मिल के साडे नाल पूरी कोशिश की। BJP दे एक शेखावत जी हैं, उन्होंने किसानों के नाल मीटिंगां कीतियां कि रास्ते खाली करवा दिते जान। अल्टीमेटली रात नूं 2-3 बजे तक असी सफल हो गए कि रास्ते खाली करा दिते। उहदे विच रात नूं 1:30 बजे मैनू टैलीफोन आया साडे चीफ सैकटरी का कि जी जिहड़े एजीटेटर है वो ये गारंटी CM ऑफिस वालों मंगते हैं कि जी असी तां उठांगे, सानू प्राइम मिनिस्टर साहब तो गारंटी दवाई जाए कि वो उन्हां नाल मीटिंग करनगे।
मैं उन्होंने कहा ਹੁਣ रात ਨੂੰ प्राइम मिनिस्टर साहब ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ नहीं सकती गारंटी, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ DC ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर साहब ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1:45 ਵਜੇ IB ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ DGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ IB ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ DG ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਲਵਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸੀ। 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ, ਦੂਜੇ 'ਚ, ਤੀਜੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ DGP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੀਂਹ 'ਚ ਉੜੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ, ਇਸ ਲਈ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਿ 3 ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। जनवरी 5 9:30 ਤੇ डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट तो 10:25 ਤੇ एयर अराइवल बठिंडा एयरपोर्ट, 10:30 ਤੇ डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट 5 मिनट बाद बाय MI-17 हेलीकॉप्टर, 11:05 ਤੇ अराइवल किला चौक हेलीपैड फिरोजपुर। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਐਜੀਟੇਟਰ, ਅਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ
वाले बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़ियां कर लिया उन्होंने, आपां नूं बेहतर है कि वापस जाके कोई होर आल्टरनेटिव रास्ता या हेलीपैड ते चलिए आप वापस जाना चाहिए। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन पंजाब दे विच चोणां आ रही हैं, रोज़ मेरे नाल भी हुंदे है। हर स्टेट दे विच जदों चोणां आउंदियां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क ते आके बैठ जाता है, इहदे विच हो जाता है। रात भी मेरे पुलिस वालियां ने मैनूं कई बार टैलीफोन किए कि जी असीं लाठी चार्ज करके इन्हां नूं पासे कर दईए, अरेस्ट कर लीए। मैं कहा नहीं, नैगोशिएट करके मनाओ, ये इन्हां नूं मनाओ किसी तरह भी। अल्टीमेटली असीं रात भी कामयाब होए आ उन्हां नूं पासे करने विच और मनाउण दे विच। इहदे विच खतरे वाली कोई गल नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ते कोई हमला नहीं होया, ना ही इदां दी कोई सोच हुई है। पहला भी किसान एजिटेशन दिल्ली दे विच 1 साल ਚੱਲਿਆ, उत्थे भी किसान बैठे रहे, उन्हां दियां भी कुछ मंगां सी ਜਿਹੜੀਆਂ साल बाद मन होईਆਂ ते उन्हां ने पीसफुली उत्थों धरना चक लिया। अज भी जे कोई पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते दे विच करन आ गया तां इस नूं प्रधानमंत्री दी सिक्योरिटी दे नाल या उन्हां नूं कोई खतरे दे नाल नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार करा पड़ा था, मैं बीसी पे इंतज़ार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला हूं। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया है, और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर
मंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था, इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था, कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये है तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। सीएम साहब की बात चल रही है कि ऑफिसर पे कार्रवाई की गई है कि कौन ऑफिसर पे कोई कार्रवाई हुई है? कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है, किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस नूं त्रोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट ओवर फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर, आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूंगा। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿਏ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो ਅੱਜ नहीं तो 4 दिन ਨੂੰ लगना ही है, सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साडी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल ते नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननेसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलिटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे, उन्होंने क्या ही ना कदे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्हां ते किवें लाठियां मारा, मैं जब मैं प्यार ना ठाल सकदा उन्हां नूं, रात नूं ठालिया ही है। मैनू रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया है कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकण वास्ते नहीं सी बैठे। कोई हो सकता है एजिटेटर नूं रोकण वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक मिनट, राजमीत जी पूछ लेना, राजमीत जी पूछ लेना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਚੀਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋग ਨੇ ਸਡਨਲੀ ਆ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ बैठ गए? यार कोई ऐसी गल नहीं है, किसानां दीयां डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग और किसान रेलवे लाइन को रोककर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोयले आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोयला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी है। रोड तो जाने का प्लान क्यों बन गया सडनली? ऐसे नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दा सी, रोड तो जान दा। उन्हां नूं शायद हेलीकॉप्टर वालियां ने कहा होवे कि बारिश ज़्यादा है या मौसम ज़्यादा खराब हो गया, इस करके रोड चले गए। अदरवाइज ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।